क्या कॉमर्स ले लिए? अबे ये क्या ले लिया, ये भी कोई स्ट्रीम है क्या? पूरा का पूरा करियर बर्बाद जाएगा तेरा। हाँ तो भाई क्या कह रहे थे, क्लास 11 में कॉमर्स ले लिया आपने और सोचा है कि आगे का क्या प्लान है, सोचा है कि फ्यूचर में क्या करना है? कुछ भी नहीं सोचा और हमको भी नहीं बताया। अच्छा साइंस मिली ही नहीं होगी इसी वजह से कॉमर्स ले लिए। तुमको आइडिया भी है कि कंपटीशन कितना है मार्केट में? 1 से 2% रिजल्ट रहता है सीए सीएस सीएमए का, और क्या सोच के आपने कॉमर्स ले ली। और उनको देखो, शर्मा जी के बेटे को, ओहो शर्मा जी के बेटे ने IIT की तैयारी करना शुरू कर दिया है मैथ्स लेके, और वो मेहता जी की बेटी उसने बायो लेके नीट की तैयारी करना शुरू कर दिया है। ये होते हैं बच्चे। और आप क्या कर रहे हो? ओहो क्लास 11 में कॉमर्स ले ली यार, कुछ भी नहीं बताया हमें। तो बच्चों आप लोग को भी ऐसे ही सवाल सुनने के लिए मिले होंगे जब आपने अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और पेरेंट्स को बताया होगा कि आपका कॉमर्स लेने का मन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में क्लास 11 में कॉमर्स लेने के बाद फ्यूचर बर्बाद ही है? कोई चांस नहीं है फ्यूचर अच्छा बनने का? अरे फ्यूचर अच्छा हो सकता है ना यार। अरे जितनी जरूरत हमारे देश में इंजीनियर्स की है, डॉक्टर्स की है, उतनी ही जरूरत कॉमर्स ग्रेजुएट्स की है। आखिर कौन संभालेगा इन बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स को? कौन देखेगा इन कंपनीज के टैक्स कंप्लायंसेस को और लीगल कंप्लायंसेस को? कौन करेगा स्टार्टअप मैनेजमेंट की पढ़ाई करके? और कौन देखेगा इन सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को? कोई तो होगा ना, और वो होते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट। तो भैया ये तो तय रहा कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे, और कॉमर्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप सब्जेक्ट देख लो, अकाउंट्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको जॉब रेडी बना देते हैं। इनको पढ़ने के बाद आप बिल्कुल जॉब के लिए तैयार रहते हो। तो भाई जरूरत है अपने लिए बेस्ट करियर पाथ चुनने की, और अवेयरनेस के साथ ये सोचने की कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट रहेगी। क्योंकि भैया मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रीम कोई अच्छी बुरी नहीं होती है। आप जिस स्ट्रीम में अच्छे हैं वो स्ट्रीम आपके लिए अच्छी है। तो चलिए आपको ले चलता हूं कॉमर्स के स्कोप की इस खूबसूरत सी दुनिया में। सबसे पहले अगर मैं अंडर ग्रेजुएशन की बात करता हूं तो बीकॉम ऑनर्स, BBA, BA इकोनॉमिक ऑनर्स, BJMC, फाइन आर्ट्स, ऐसे कोर्सेज आप कर सकते हो। और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो प्लेसमेंट और एक्सपोजर दोनों ही बढ़ जाता है। अब अगर जॉब प्लेसमेंट मिल जाती है तो जॉब कर सकते हो, और हो सकता है कि आपका 3-4 साल बाद अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद आपका जॉब करने का मन ना हो, तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप MBA, MCOM, MA इकोनॉमिक ऑनर्स और बहुत सारी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज भी ले सकते हो। चलिए तो ये तो बात हो गई भैया अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी कि कॉलेज से मिल गई डिग्री। अब एक वर्ड जरूर सुना होगा जिसका नाम है प्रोफेशनल कोर्सेज। तो भैया CA, CS, CMA ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ज्वाइन कर सकते हो इनके इंस्टीट्यूट से। अब एक और सवाल, सर हम तो बने सरकारी नौकरी करने के लिए, हमें पापा ने एक चीज सिखाई हुई है कि तुम तो करोगे बेटा गवर्नमेंट जॉब, तो सर कॉमर्स लेके क्या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है? तो बेटा उसके लिए मेरा जवाब रहेगा हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब का नाम लीजिए और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कॉमर्स लेके कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। UPSC आप कर सकते हो, RRB के पेपर आप दे सकते हो, रेलवे के पेपर आप दे सकते हो, पुलिस के पेपर आप दे सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर्स और PSUs में आप जा सकते हो, है ना। तो यानी कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी आप कर सकते हो। अब अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ तो है कॉमर्स स्ट्रीम में, तो और क्या चाहिए? तो भाई अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सरकारी नौकरी, UPSC, अब और क्या चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम से आपको? तो भैया सब कुछ तो देती है ये कॉमर्स स्ट्रीम आपको। हाँ भाई अब सबसे कॉमन सवाल तो ये, अब सवाल ये आता है कि सर क्या हम क्लास 12th के बाद, अभी जब हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा उसके बाद अर्निंग शुरू कर सकते हैं क्या? तो बेटा उसमें भी मेरा जवाब है हाँ। मतलब ना तो मैं आपको कहूंगा ही नहीं। जैसे कि आप जब CA करते हो तो आर्टिकलशिप होती है, CS करते हो तो इंटर्नशिप होती है 3 साल और 18 महीने की, वहां पे भी आप एक डिसेंट अमाउंट कमा सकते हो। इसके अलावा आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग में आप अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स लगा के भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बेटा कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, गवर्नमेंट से मिलती हैं, कॉलेजेस से मिलती हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और मेरिटोरियस हो तो वो स्कॉलरशिप भी आपकी। तो भैया ये बात तो तय रही कि कॉमर्स स्ट्रीम में स्कोप की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस अवेयरनेस की, कमी है तो बस ये ठान लेने की कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कमी है तो उस दृढ़ निश्चय की जो आपने अभी तक नहीं किया है, और कमी है तो ये चीज समझने की कि अब वो समय आ चुका है जब आपके माँ बाप की उम्मीदें जो आपसे लगी हुई हैं उनको पूरा करने का आपका ये बिल्कुल सही समय है। इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होगी। और अब बात कर लेते हैं पढ़ाई की। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि स्कूल के बाद मैं पढ़ूं कहां से, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की खोज में होंगे जहां पे आपको सारे के सारे टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हो। तो यार ये जो प्लेटफॉर्म है कॉमर्स अड्डा 24/7 का, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।